नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। ईवीएम पर बोला तो पुलिस घसीट कर ले गई, गिरफ्तार करके ले गई। और चुनाव आयोग ने भी ईवीएम वीवीपैट के मुद्दे पर टका सा जवाब विपक्ष के नेताओं के सामने रख दिया है। इसके बाद शायद ही इस मामले में कोई और भी जोरदार मुहिम देखी जाएगी, क्योंकि इस सरकार ने यह साफ कर दिया है कि लाख आप चाहे प्रदर्शन कर लें, अनशन कर लें या मांग उठाते रहें, जो सरकार चाहेगी वही चुनाव आयोग भी चाहेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ गौतम अडानी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से राहत पाए हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ में उनके कारनामे देखने को मिलने शुरू हो गए हैं। वहां सरकार भी भाजपा की आ गई है, तो फिर सैया हो कोतवाल तो डर काहे का। वहां भी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब अडानी को कोयला खदान के मामले में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। उसको लेकर भी एक जरूरी खबर सामने आई है। और महाराष्ट्र में कमाल हो गया है। अजित पवार डिप्टी सीएम मंच पर थे और भाजपा विधायक सीधे तौर पर आए और एनसीपी के एक नेता को पहले थप्पड़ मारा और फिर पुलिस कर्मी को भी चाटा जड़ दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इसमें वो बाद में सफाई देते भी फिर रहे हैं। जो आखिरी खबर है वो खबर ये है कि आज सुबह सुबह खबर आई कि ईडी की टीम बंगाल में रेड करने पहुंची थी, लेकिन वहां गांव वाले उस पर टूट पड़े। ईडी कर्मियों की जोरदार वहां पिटाई हो गई, लाठी डंडे उन पर चल गए। अब ये चारों खबर इस देश की वर्तमान स्थिति को दिखा रही है कि जांच एजेंसियों का इतना दुरुपयोग किया गया, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया गया। इसका गुस्सा बंगाल में जन आक्रोश के रूप में देखने को मिला है। खैर, और अभी जो हम खबर की शुरुआत करेंगे वो ईवीएम के मुद्दे पर करते हैं। यहां पर आप देखिए अपने स्क्रीन पर कि कितना बवाल मचा है। यहां ईवीएम को लेकर आज प्रदर्शन की तारीख चुनी गई थी। दिल्ली में प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन तभी ईवीएम के खिलाफ पर वकीलों का यह प्रदर्शन पुलिस की कार्रवाई की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया और बसों में भरकर लेकर चली गई। देखिए, सरकारों के पीछे में दिखाते हैं ईवीएम कैसे हैक होती है, ईवीएम में किस तरह से रीप्रोग्रामिंग होती है। अगर हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल न खुल जाए। तो इसीलिए जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को बंदी बना रखा है, उसी तरीके से हमें भी बंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम दबने वाले नहीं है। तो देखा आपने, और लगे हाथ जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह और पूरा विपक्ष जो चुनाव आयोग से समय मांगकर वीवीपैट के मुद्दे को रखना चाह रहा था, पत्र लिखकर समय मांग रहा था, उस पर चुनाव आयोग का टका सा जवाब आया कि आपके पास कोई नया दावा नहीं जिस पर हम सफाई पेश करें। और उन्होंने कह दिया कि ये सब जो ईवीएम का प्रयोग हो रहा है वो कांग्रेस का ही दिया हुआ है और 40 वर्षों के प्रयोग के साथ है। हम इसे भी आपको दिखाते हैं, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। अमर उजाला ने लिखा है कि वीवीपैट विवाद पर जयराम रमेश के पत्र पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा कोई नया दावा नहीं जिसका स्पष्टीकरण दिया जाए। रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो भी देखिए। विपक्षी दलों ने वीवीपैट को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं। चुनाव आयोग ने वीवीपैट पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की चिंताओं को खारिज किया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने कोई नया दावा या कोई वैध चिंताएं नहीं उठाई हैं जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को भेजे पत्र में चुनाव निकाय ने ईवीएम के इस्तेमाल पर पूरा भरोसा जताया। प्रधान सचिव प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि 30 दिसंबर 2023 के पत्र में कोई नया दावा या उचित और वैध संदेह नहीं है जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। आयोग ने चुनावों में ईवीएम के उपयोग के बारे में अन्य देशों और उनके संवैधानिक न्यायालयों के निर्णयों को संदर्भ से बाहर करार दिया। प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा, ईवीएम का उपयोग करके किए गए चुनावों के नतीजे कानूनी ढांचे, तकनीकी सुरक्षा और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के आधार पर आयोग को चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर पूरा भरोसा है। ये चुनाव आयोग का एक जवाब था कि हमें आपके पत्र में कुछ नया नहीं दिखा,
इस वजह से हम आपकी बातों पर सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं। इसको लेकर लाइव हिंदुस्तान पर भी एक रिपोर्ट है, लगे हाथ वो भी देख ही लेते हैं। हिंदुस्तान में हेडलाइन में लिखा हुआ है, सबको मिले वीवीपैट स्लिप, विपक्ष की मांग पर चुनाव आयोग ने दिया दो टूक जवाब। हिंदुस्तान में लिखा हुआ है, प्रधान सचिव प्रमोद कुमार शर्मा की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है, भारत के चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम भारत सरकार ने न्याय शास्त्र और 40 साल के न्यायिक आदेशों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया था। पत्र में यह भी कहा गया कि कई बार ईवीएम और वीवीपैट के खिलाफ कोर्ट में भी याचिका फाइल की गई है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने के साथ ही याचिका भी खारिज कर दी थी और इस वजह से चुनाव आयोग भी इस मामले में कोई संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझता है। तो कुल मिलाकर ईवीएम पर बोले तो पुलिस घसीट ले गई और विपक्ष के नेताओं ने जवाब मांगा तो चुनाव आयोग ने भी टका सा जवाब देकर इन सब को खामोश करने की कोशिश की है। लेकिन अब जनता तय करेगी कि ईवीएम के सहारे क्या वो अब निष्पक्ष सरकार चुन पाएगी या नहीं। तो चलिए इस मुद्दे के साथ साथ लगे हाथ छत्तीसगढ़ की ओर ध्यान देते हैं। छत्तीसगढ़ में अडानी के कोयला खदान का काम काफी तेजी से शुरू हो चला है, क्योंकि अब सरकार बदल गई है। भूपेश बघेल ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी, आदिवासियों के जंगल की सुरक्षा की गारंटी दी थी, लेकिन उनकी सरकार जाते ही अब वहां पर ताबड़तोड़ पेड़ काटे गए हैं। 50,000 से अधिक पेड़ काट दिए गए हैं और यह सिलसिला जारी रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। जो भी प्रदर्शन करने आया उन्हें खदेड़ कर पुलिस ने भगा दिया है। इसके भी वीडियो सामने आए थे, वो वीडियो लोगों ने देखा और कहा कि देखिए अब खेल शुरू हो चला है। लेकिन अब खबर भी जोर शोर से चल रही है। द वायर ने भी लिखा है, हेडलाइन देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने सत्ता में आते ही अडानी समूह के खनन के लिए पेड़ कटाई तेज की। एक्टिविस्ट का कहना है, इसमें प्रशांत भूषण भी हैं जो विरोध कर रहे थे, कई संस्थान हैं जो लगातार विरोध कर रहे थे। यहाँ पर ब्रीफिंग में भी लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने कहा कि नई सरकार आने के बाद हसदेव अरण्य क्षेत्र में गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भारी पुलिस तैनाती के बीच बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई है। केंद्र और राज्य सरकार अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से काम कर रही है। ये रिपोर्ट है, इसमें हम थोड़ी सी डिटेल और आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली मुद्दा क्या है। ये न्यूज 36 लाइव जो है बेसिकली ये छत्तीसगढ़ से जो रिपोर्ट प्रसारित करता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमने देखा है वो आप भी देखिए, यह है विरोध की असली वजह। हसदेव अरण्य का पूरा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है। ऐसे में वहां खनन के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी है। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि ग्राम सभा ने मंजूरी नहीं दी है। वजह यह है कि परसा ईस्ट केते बासेन खदान के लिए कुल 1136 हेक्टेयर जंगल काटा जाना है, जिसमें से 137 हेक्टेयर काटा जा चुका है। इसके साथ ही परसा कोल ब्लॉक के 1267 हेक्टेयर काटा जाएगा। लगभग 9 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इससे वन्य जीवों और वनस्पति के साथ हसदेव नदी का कैचमेंट भी प्रभावित होगा। इतना गहरा असर पड़ेगा। इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ के नए नवेले मुख्यमंत्री आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को लगता है कि यहाँ पर जंगल का कट जाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अडानी को फायदा पहुंचाना है। वैसे भी अडानी की राह में जितने भी रोड़े हैं उसे सुप्रीम कोर्ट से एक झटके में साफ कर दिया गया है, जिस पर द हिंदू में एक आर्टिकल भी छपी। इसमें खूब हैरानी भी जताई गई है। अब जो अगली खबर है वो सीधे तौर पर महाराष्ट्र की ओर ध्यान देने वाली है। महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि कैसे अजित पवार मंच पर थे और बीजेपी के विधायक ने पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। इसकी भी एक रिपोर्ट हमारे पास है, विजुअल भी है। विजुअल जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि कैसे थप्पड़ पड़ गया है। यह वीडियो बताता है कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी किस हनक में होती है और वो कुछ भी कर सकती है। उस मंच से वो निराश लौटे तो फ्रस्ट्रेशन जो है उस कर्मी पर निकाल डाले। इसको लेकर जो रिपोर्ट है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। मंच पर मौजूद थे अजित पवार। बीजेपी विधायक सुनील कांबले ने मारा पुलिस वाले और एनसीपी नेता को थप्पड़। वीडियो वायरल। ये खबर है। इसको लेकर ब्रीफिंग क्या है जरा वो भी देख लीजिए।
पुणे में बीजेपी विधायक सुनील कांबले ने एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारा। उनका पुलिस वाले को थप्पड़ मारने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस प्रोग्राम में यह घटना हुई वहां पर महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी मौजूद थे। सुनील कांबले पर एनसीपी के मेडिकल सेल प्रमुख के बीच मारपीट का भी आरोप है। बाद में सुनील कांबले ने माफी भी मांगी है। माफी मांग ली, काम खत्म हो गई क्या? लेकिन यह खबर भी महाराष्ट्र की वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराता है कि चल क्या रहा है। अब चलते चलते आखिरी खबर पर भी ध्यान दे दीजिए। ये खबर है बंगाल में कैसे ईडी की टीम पर बड़ा हमला हुआ। गांव वाले लाठी डंडे लेकर आए और पिटाई शुरू कर दी। इसकी आलोचना भी हो रही है। बंगाल सरकार के प्रशासनिक क्षमता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि टीएमसी की तरफ से प्रतिक्रिया यह आई कि बीजेपी ने जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को परेशान करना शुरू किया है उसके बाद ही लोगों में यह गुस्सा पनपा है और उसकी वह प्रतिक्रिया है। हालांकि राज्यपाल ने चिंता जताते हुए वार्निंग दी है कि वो कोई फैसला सुरक्षित रख रहे हैं लेकिन कठोर कदम उठा सकते हैं। इसको लेकर भी एक रिपोर्ट है, जरा सा चलते चलते वो भी देख लीजिए। जनसत्ता ने अपने हेडलाइन में लिखा है ईडी अटैक्ड, राज्यपाल ने जताई चिंता, बोले यह भयानक घटना, सरकार अपना कर्तव्य नहीं निभाएगी तो संविधान अपना काम करेगा। तो वहां क्या चुनी हुई सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा? यह भी संभव है क्या? जरा देखिए। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम पर शुक्रवार की सुबह हुए हमले पर राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा यह एक भयानक घटना है, चिंताजनक और निंदनीय है। लोकतंत्र में बर्बरता और वहशीपन को रोकना एक सभ्य सरकार का कर्तव्य है। यदि कोई सरकार अपने मूल कर्तव्य में विफल रहती है तो भारत का संविधान अपना रास्ता अपनाएगा। मैं उचित कार्रवाई के लिए अपने सभी संवैधानिक विकल्प सुरक्षित रखता हूं। इस चुनाव पूर्व हिंसा का शीघ्र अंत होना चाहिए और यह उस अंत की शुरुआत है। और इसको लेकर राज्यपाल की इच्छा कहीं बीजेपी की कोई साजिश तो नहीं। इतने दिनों तक अभिषेक बनर्जी से ईडी की टीम पूछताछ करती रही, कई नेताओं से पूछताछ हुई, कभी भी ईडी की टीम पर हमले की बात सामने नहीं आई। लेकिन अब यह हमला क्यों हुआ? क्या यह सोची समझी कोई रणनीति थी, कोई ऐसी साजिश रची गई थी? इसको लेकर भी यह जांच का मुद्दा बनता है। अगर गलती ईडी की होगी तो भारतीय न्याय संहिता के सहारे उन्हें भी सजा मिल सकती है। तो देख लीजिए आप भी पूरे देश में इस वक्त क्या चल रहा है। बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर महाराष्ट्र या दिल्ली हो, हर जगह हलचल है। कहीं ईवीएम को लेकर तो चुनाव आयोग के टिप्पणी को लेकर, तो कहीं अडानी के लिए पेड़ कटाई को लेकर, तो कहीं ईडी पर हमले को लेकर, तो कहीं विधायक द्वारा पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारे जाने को लेकर। यह ऐसी खबर जो चिंता करने पर मजबूर कर देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।